नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और हम अब पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। और इस भारतीय भूगोल में हमने प्रारंभ की हैं भारत की नदियां। तो नदियों में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी हिमालयी नदी है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि गंगा नदी हिमालयी नदी है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसके अब इफेक्ट जानना थोड़े से। जो इसका उद्गम स्थल है गंगा नदी का, वो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के पास उत्तराखंड से है। यानी जहां से कोई नदी निकलती है उस जगह को हम उद्गम स्थल बोलते हैं। तो गंगा नदी कहां से निकलेगी? गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के समीप उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से। इसका मोहना बंगाल की खाड़ी में है। मोहने का अर्थ होगा कि कोई नदी जिस स्थान पर अपना जल गिराएगी, अंत होगा जिस नदी का जहां पे, तो वो स्थान कहलाएगा मोहना। तो गंगा का मोहना होगा बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। यानी गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये उत्तराखंड से निकलेगी और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई में बहती है। यानी गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद यह नदी बिहार में आएगी। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। ये जो गंगा नदी का जल है, इस जल की स्वच्छता का कारण क्या है? तो गंगा नदी में एक विषाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसी के कारण गंगा का जल एकदम स्वच्छ रहता है। अब हम जानेंगे कुछ और फैक्ट। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब हम जानेंगे पूरी डिटेल मैप के माध्यम से। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं। पहला गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के समीप, ये उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में। यहां से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। दूसरी सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है अलकनंदा नदी। दोनों नदियां अलग अलग हिमनदों से निकलती हैं और ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक जगह मिलती है। ये जगह होगी देवप्रयाग। देवप्रयाग, दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलेंगी और इन दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ेगा। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी आ जाएगी ऋषिकेश में और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में। हरिद्वार पार करने के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी और कन्नौज के पास इसमें गंगा की पहली सहायक नदी आकर मिल जाएगी जिसका नाम है रामगंगा। तो हम इसकी सहायक नदियों को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला होगा गंगा नदी हमारी इस तरह से बह रही है, तो ये जो तट होगा ये बायां तट होगा, यानी गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियां, और इधर से जो गिरेंगी उन्हें हम बोलेंगे गंगा की दाईं सहायक नदियां, दाईं ओर से गिरने वाली सहायक नदियां। तो हम पहले देखेंगे गंगा की बाएं तट से आने वाली जो सहायक नदियां हैं। सबसे पहली जो नदी होगी वो है रामगंगा। ये कन्नौज में आकर गंगा में गिर जाएगी। इसके बाद दूसरी सहायक नदी होगी गोमती।
ये गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाएगी। तीसरी होगी घाघरा, ये बिहार के छपरा में आकर मिल जाएगी। नेक्स्ट नदी होगी गंडक, ये सोनपुर में आकर गंगा में मिल जाएगी। इसके बाद होगी कोसी, और कोसी नदी बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिलती है। और याद रखेंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद ये नदी है महानंदा, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गोदावरी घाट में आकर गंगा में मिल जाएगी। तो इसकी लास्ट नदी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं। तो दाएं ओर से मुख्यतः आप दो नदियां याद रखेंगे। सबसे पहली यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसी के साथ यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की यमुना नदी की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में बंदरपुंछ पर्वत चोटी पर स्थित है और यहां से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज में गंगा में आकर मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ नदियां हमने यमुना की भी सहायक नदी लिखी हैं। तो पहले हम गंगा की सहायक नदी देखेंगे दाईं ओर से। तो सबसे लंबी सहायक नदी होगी यमुना। इसके बाद गंगा की दूसरी सहायक नदी जो दाईं ओर से होगी वो होगी सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पर्वत चोटी जो कि एमपी में है, एमपी में यहां से निकलती है अमरकंटक पर्वत चोटी एमपी से और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि जो यमुना की सहायक नदियां हैं उनमें तीन नदी प्रमुख हैं। पहली चंबल नदी, और चंबल जो नदी होगी ये जनापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ये स्थान भी एमपी में है और इटावा के पास यमुना में मिलती है। इसके बाद यमुना की दूसरी सहायक नदी है बेतवा। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। तीसरी नदी जो यमुना की सहायक नदी है उसका नाम है केन। ये कैमूर पहाड़ी एमपी से निकलती है और बांदा में यमुना में मिल जाती है। तो ये हमने देखी इस गंगा नदी की सहायक नदियां। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बिहार के बाद यमुना नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में इससे एक नदी निकलती है, यानी गंगा नदी से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस हुगली नदी के ही तट पर है। इसके बाद याद रखेंगे कि हुगली नदी जहां से निकलती है इसके बाद जो गंगा पश्चिम बंगाल में बहती है इस गंगा को यहां पर जाना जाता है पुनः भागीरथी के नाम से। पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी प्रवेश कर जाएगी कहां पर, तो आप ढूंढेंगे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये पद्मा आगे बढ़ेगी तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है आकर मिल जाएगी। दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है, लेकिन एक और नदी जिसका नाम मेघना है वो दोनों की संयुक्त धारा में मिलेगी तो ये नदियां दोनों मेघना के नाम से ही जानी जाएंगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पद्मा और जमुना अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी संयुक्त रूप से डेल्टा बनाती हैं और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब जानते हैं हम
गंगा नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहर। तो सबसे पहले याद रखेंगे देवप्रयाग गंगा नदी के तट पर है। इसके बाद एक नगर होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद दूसरा जो शहर होगा वो होगा हरिद्वार। हरिद्वार के बाद कन्नौज, गाजीपुर, छपरा, सोनपुर, पटना, ये इतने मुख्य शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। एक चीज और नोट करेंगे, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो ये जीके के सारे फैक्ट हमने इकट्ठे किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और आज के लिए इतना ही।